गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए स्टूडेंट, आज हम अध्याय 2 यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 सोल्व करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। देखिए, अलग अलग दाम की 2 कलमें हैं, अलग अलग दाम की 2 कलमें हैं। कुल कलम कितना है? 35। कुल कलम कितना है? 35। अब 35 को कलम यानी पेन का दाम कितना रुपया है? 60 रुपया। अब 2 तरह का पेन है, उसमें अलग अलग दाम का दोनों पेन है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, 1.50 रुपया का मतलब हुआ 1.5 रुपया। एक सस्ती कलम है और एक महंगी कलम है। तो जो सस्ती कलम है उसका दाम कितना है? 1.50 रुपया यानी 1.5 रुपया है। जो सस्ता कलम है वह कितना का है? 1.5 रुपया का। कितना का है? एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। एक आदमी गया और कहा कि एक सस्ता कलम दीजिए और एक महंगा दीजिए। तो उस हिसाब से सस्ता कलम का दाम, एक कलम का दाम 1.5 रुपया है और एक महंगा कलम का दाम कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? आपको बताना है कि 35 जो कलम खरीदा गया उसमें कितना महंगा कलम खरीदा गया और कितना सस्ता खरीदा गया। कलम 35 और रुपया 60 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि कुल मिला के कितनी कलमें हैं जी? 35 कलमें हैं, जिसमें एक सस्ती है और सस्ती कलम भी है और महंगी कलम भी है। तो क्या आपको पता है कि सस्ती कलम कितनी है या महंगी कलम कितनी है? पता नहीं है। पता ही नहीं है कि सस्ती कितनी, महंगी कितनी। तो किसी एक को हम मान लेंगे। मान लीजिए कि 2 आदमी का मिलाकर 35 रुपया है, 2 आदमी का मिलाकर 35 रुपया। एक आदमी का अगर पता रहेगा, मान लीजिए नेहा है और मनीषा है, दोनों आदमी का मिला के 35 रुपया है एक साथ। अगर पता नहीं है कि अगर नेहा का पता चल जाएगा कितना रुपया है तो मनीषा का भी पता चल जाएगा कितना रुपया मनीषा के पास है। मान लीजिए अगर नेहा का 10 रुपया है तो मनीषा का 25 रुपया है ना। तो अगर एक आदमी का पता रहेगा तो दूसरे आदमी का हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, ना महंगी की बात पता, कलमों की संख्या पता है, ना सस्ती कलमों की संख्या पता है। तो एक कलम का हम मान लेंगे संख्या, सस्ती या महंगी जो मन करे उसे मान लेंगे। माना कि महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या बराबर x। मान लीजिए कि महंगी कलम कितनी है उसमें? इस 35 कलम में महंगी कलम कितनी है? x। महंगी कलम कितनी है? x। तब सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगी? सस्ती कलमों की संख्या। हम बताए थे कि जैसे 2 आदमी का पता है रुपया, 2 आदमी का कितना रुपया है उसमें एक आदमी का पता है तो दूसरे आदमी को निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक महंगी कलम की संख्या आपके पास x है, पता चल गया कि x है, तो सस्ती कलमों की संख्या क्या करेंगे? उस 35 में से x को घटा देंगे। 35 में से x को महंगी कलम की संख्या जब घटा देंगे तो सस्ती कलम की संख्या बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक सस्ती कलम की दाम जो है वह कितना है? 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का दाम कितना रुपया है? 2 रुपया। अब इसका मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल्य निकालेंगे। अब लिखेंगे, अब एक सस्ती कलम का मूल्य, एक अब एक का नहीं सबका निकालते हैं। सस्ती कलमों का कुल मूल्य, सस्ती कलमों का कुल मूल्य। सस्ती कलम कितनी है हमारी? 35 माइनस x। और एक सस्ती कलम का दाम कितना रुपया है जी? 1.5 रुपया। 1.5 से गुना कर देंगे जितना कलम है, एक कलम का जो दाम है उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कुल सस्ती कलमों का मूल्य निकल जाएगा।
महंगी कलमों का कुल मूल्य। महंगी कलमों का कुल मूल्य। तो महंगी कलम कितना है हमारे पास? एक, उसकी संख्या x है और एक कलम का दाम से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो एक महंगी कलम कितना का है? 2 रुपया का। ये क्या हो गया? 2x। क्या हो गया? 2x। अब प्रश्न से अगर बात करें तो ये 35 कलमों का जो मूल्य है ना, वो कितना रुपया है? 60 रुपया। सस्ती कलमों की कुल मूल्य कितनी हो गई जी? 35 माइनस x गुना 1.50। यह पूरा सस्ती कलम का दाम हो गया, ठीक है। और महंगी कलम का दाम कितना आ गया? 2x। ये दोनों दाम को जोड़ेंगे, सस्ती कलम का दाम जोड़ महंगी कलम का दाम, तो किसके बराबर है जी? किसके बराबर है? 60 रुपया के बराबर। किसके बराबर है? 60 रुपया के बराबर। चलिए बनाते हैं। अब इसको समीकरण के रूप में हम बना देंगे। 1.5 से 35 में गुना करेंगे तो 35 डरे 35 डरे नहीं 37.5 नहीं। इसको गुना करके देखो आप। 35 से कम 35 और 35 के आधा होता है 17.5। तो 35 और 17.5 कितना हो जाएगा? 35 और 17.5 कितना हो जाएगा? 52.5 कितना हो जाएगा? 52.50 जोड़। और 1.5 से फिर x में गुना करेंगे माइनस x में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस 1.50x और प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 60। क्या हो जाएगा? 60। या माइनस 1.5x मतलब 1.5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 0.5x। यह 2x और यह है 1.50x यानी 1.5x। तो यह बड़ा है तो इसका पहले का चिन्ह, सॉरी इसके पहले का चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। जो बड़ा रहता है उसके पहले का चिन्ह ले लेते हैं, छोटा उसमें से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो यह 2 है और 1.5 है, तो यह ना बड़ा है। इसके पहले का चिन्ह प्लस है तो ले लेंगे और 2 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधा 0.5x बराबर 60। अब प्लस क्या है? प्लस क्या है? 52.50। तो इधर क्या करेंगे? इधर माइनस में 52.50 इधर माइनस कर देंगे, या 0.5x बराबर 60 में से जब 52 घटेगा तो 8 बचेगा, उसमें से फिर 50 घटेगा 50 पैसा, तो क्या हो जाएगा? 7.50। इधर आइए, या x बराबर 7.50 बटा 0.5। आधा से 7.5 को काटाना है। आधा से आधा को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, अब 15 बार गुना करेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक है। काट देंगे। x का मान कितना आ गया? 15। हम महंगी कलमों की संख्या क्या माने थे? x माने थे। इसमें क्या पूछा गया है? महंगी कलमों की संख्या बताना है आपको, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो महंगी कलमों की संख्या क्या हो गई? 15। महंगी कलमों के संख्या बराबर कितनी हो गई? 15। आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में है। 2:3:5। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो उसका अनुपात क्या है कोणों का? 2, 3, 5। तो उनके तीनों कोण ज्ञात करना है। आपको बताना है त्रिभुज का पहला कोण कितना डिग्री है, दूसरा कोण कितना डिग्री है और तीसरा कोण कितना डिग्री है। इस तरह का जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन दे ना जी, जब भी अनुपात वाला दे तो सबसे पहले x का अनुपात मान लेते हैं। किसका अनुपात मान लेते हैं? x का। क्या हो रहा है? माना कि कोणों में x का अनुपात है। माना कि कोणों में, किसके कोणों में? त्रिभुज के कोणों में। किसके कोणों में? त्रिभुज वाली बात है तो त्रिभुज के ही बारे में बोलेंगे। तो माना कि कोणों में x का अनुपात है, तब त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का
इसको क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का पहला कोण क्या हो जाएगा? जब x का अनुपात मान लेंगे तो यहाँ पर 2 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा? 3x। और तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है? 180 डिग्री। तो पहला कोण 2x, 2 दिया था 2x, 3 उसके बाद अनुपात तो 3x, तीसरा हो गया आपका 5x। ठीक है, अब लिखेंगे अब 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। किस नियम से जी? तो लिख देंगे त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म यानी त्रिभुज के जब तीनों कोण जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है? 180। इस नियम को कहते हैं त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब x है हमारे पास 2x, 3x, 5x, 5x, 10x बराबर 180 या x बराबर 180 गुना 10 इधर आके बाटा 10। तो x का मान क्या हो गया जी? 18। क्या हो गया? 18। तो x का मान ना निकला हमारा 18। हमें तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण बताना है कि पहला कोण कितना, दूसरा कोण कितना और तीसरा कोण कितना। तो पहला कोण क्या है बाबू? पहला कोण है हमारा 2x। तो 2 x का मान कितना आया है? 18। 18 दूना 36 डिग्री। कोण डिग्री में होता है। ठीक है, दूसरा कोण कितना है? 3x। और 3 गुना x का मान 18 54 डिग्री। अब तीसरा कोण 5x। तीसरा कोण क्या था? 5x। 5 गुना 18 5 90 डिग्री। भाई तीनों जोड़िएगा ना तो 180 हो जाएगा। थोड़ा जोड़ कर देखते हैं। 36 54 90 6 4 10 के जीरो हाथ में 3 5 8 खाना 17 1 18 हो गया 180 डिग्री। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर, बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का, सभी मिला के कितने सिक्के हैं? 160। और सिक्के कौन कौन चीज के हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। 5 रुपया। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। सिक्का है आपको 160 और उसका वैल्यू कितना है? 300 रुपए के बराबर है। सिक्का 160 300 रुपया के बराबर। और सिक्का में शामिल है 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ध्यान दीजिए, 2 रुपया का जो सिक्का है वह जितना 5 रुपया का सिक्का है ना उसका 3 गुना है। उसका 3 गुना है। यानी 2 रुपया का सिक्का कितना है? संख्या उसका 5 रुपया का सिक्का से 3 गुना। 5 रुपया का सिक्का से 3 गुना। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो आपको निकालना है उसके पास प्रत्येक प्रकार के। चलिए हल करते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 रुपये के सिक्का की संख्या 5 रुपये के सिक्का की संख्या का 3 गुना है। तो पहले 5 रुपये का सिक्का की संख्या x मान लेंगे। माना कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी? x। तो 5 रुपए के सिक्का की संख्या x हो गया। तो आप जानते हैं कि 2 रुपया के सिक्का की संख्या उसका 3 गुना है 5 रुपया के सिक्का की संख्या से। तब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर कितना से गुना कर देंगे? 5 रुपए के सिक्का संख्या से 3 से गुना कर देंगे। कितना हो गया?
और 5 रुपए का सिक्का हो गया x, 2 रुपए का सिक्का हो गया 3x, 5 रुपया 2 रुपया निकल के तब 1 रुपया ना बचा जी। इसलिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, कुल संख्या था सिक्कों का 160, वो 160 में 5 रुपए के सिक्का की संख्या अजोड़ किसका 2 रुपए के सिक्कों की संख्या घटा देंगे दोनों जोड़ के, तो किसका संख्या निकल जाएगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल जाएगा 160 माइनस 3x 1x 4x, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई। प्रश्न से प्रश्न का है सभी सिक्कों की जो कीमत है वह कितनी है 300 रुपया। कितनी है 300 रुपया। तो 1 रुपया का सिक्का की संख्या कितना हो गया 160 माइनस 4x, एगो सिक्का की कीमत कितना होता है 1 रुपया। कुल सिक्का की संख्या इतना है और एक सिक्का की कीमत कितना होता है 1 रुपया ना। चलिए जोड़ 2 रुपया का सिक्का की संख्या कितनी है 3x, एगो सिक्का की कीमत क रुपया है 2 रुपया, 2 से गुना कर देंगे ठीक है। जोड़ 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है 1, एगो सिक्का का दाम कीमत कितना है 5, और सब मिला के कितना रुपया, सब मिला के 300 रुपया। 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला 160 माइनस 4x जोड़ 3 दूना 6x जोड़ कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 300। कितना हो गया 300। अब देखिए 5x और 6x प्लस में है 5 6 11x, और इसमें से माइनस घट गया 4x, तो कितना बचा 7x बराबर 300, और प्लस 160 इधर आके माइनस 160, या x बराबर 300 में से 160 घटेगा तो कितना बचेगा 140 गुना 7, इधर आके भागा 7, 20 सते 140, x का मान क्या आया 20। x का मान आया 20, लेकिन हमें x का मान नहीं निकालना है, हमें सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है ठीक है। तब 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो गया बाबू x माने थे, यानी 5 रुपए का सिक्का कितना हो गया 20, 5 रुपए का सिक्का कितना हो गया 20। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है 3x, यानी 3 गुना 20, यानी 2 रुपया का सिक्का कितना हो गया 60, और 5 रुपए का सिक्का सॉरी 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितनी हो गई, 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितनी है 160 माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 4, x का मान कितना हो गया 20, 20 चौका 80, 160 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1 रुपया का सिक्का है 80, 2 रुपया का सिक्का है 60, और 5 रुपया का सिक्का है 20। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन। फिर जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और इस तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बनाएंगे ब्रिलियंट। बहुत बहुत धन्यवाद।